1/4। तो अब यहाँ पे आपको अब यहाँ पे जो आपको है वो सॉरी, जिस साइड जो एक ब्लैंक साइड है और दूसरी क्या डार्क साइड है, तो डार्क साइड में जो है वो आपको नजर आ रहा है कितना पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड है किसमें, एज सेंटर्ड में। और बॉडी सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1। इक्वल होता है सारा, क्योंकि ये जो है वो दरमियान, सॉरी इक्वल नहीं होगा, जस्ट दरमियान वाले पार्टिकल पे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1 होती है जस्ट। और कॉर्नर ऑफ HCP कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/6। किसी को पता है HCP क्या होता है? ये कॉर्नर ऑफ HCP है। HCP क्या होता है? हाँ, फेस सेंटर्ड ऑफ, ठीक है, दो टाइप्स HCP, अभी मेरे माइंड में भी नहीं है, चलो मुझे चेक करके बताएं HCP क्या होता है। चलो मैं चेक करती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, माइंड में नहीं है अभी। HCP जो है वो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स, हाँ ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास, उसमें कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/6। और जो फेस सेंटर्ड होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, उसमें कंट्रीब्यूशन होगी 1/2 होगी, ठीक है। कॉर्नर पे कितनी है, 1/6, और फेस में कितनी है, 1/2। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अब समझ आ गई है कि इसमें पार्टिकल्स जो है किस शेप में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड किसी का? नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आवाज तो सबको आ रही है ना? ब्रैग्स इक्वेशन है नेक्स्ट हमारे पास। 2D sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। अब आपने इस इक्वेशन को याद कर लेना है एज इट इज। अब वो आपको एंगल दे सकता है, ठीक है, डी की वैल्यू दे सकता है, और एन जो है वो भी बता सकते हैं, तो लैम्डा फाइंड आउट आप इसे कर सकते हैं। और अगर वो एंगल पूछ लेता है तो आप 2D को इधर ले आएंगे, sin θ एज इट इज रहेगा, और 2D इधर आके क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आके 2D इधर आ जाएगा। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना कि ब्रैग इक्वेशन से हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एटॉमिक प्लेन्स। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और दूसरा जो है लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज यूज्ड। और एन किसके इक्वल हो सकता है, 1 2 3, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। चले जी, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। पिछले में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, किसी को कोई बात समझ ना आई हो वो पूछ ले अभी। चलो मुझे साथ साथ बता दीजिएगा, ठीक है। पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल, ठीक है। अब हम पैकिंग देखेंगे। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, हम दो 2 डायमेंशन में भी देखेंगे, और आई थिंक 3 डायमेंशन में भी देखेंगे, ठीक है। 3 डायमेंशन भी डिस्कस करेंगे और 2 डायमेंशन भी डिस्कस करेंगे। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या हो सकती है हमारे पास, सबसे पहली स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, ठीक है। आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना, वो क्या होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वो 2D होती है, ठीक है। हेयर ईच स्फेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 4 अदर स्फेयर्स। जो जितना भी, अब यहाँ पे ये देखें, एक जो है हमारे पास स्फेयर है, वो किससे है, अदर 4, अदर अगले 4 से जो है वो कांटेक्ट में होगा। समझ आ गई? और voids form a square in this kind of packing, 52.4% space is occupied sphere, ठीक है। तो इस काइंड में जब हम इस तरह पैकिंग करते हैं, तो जो हमारे पास स्फेयर जो है वो कितनी स्पेस लेते हैं, 52.4%। आपने इसको रट्टा मार लेना है कि कितनी होती है 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितनी स्पेस लेते हैं स्फेयर्स, 52.4। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये भी 2 होती है। अभी हम देख के आए थे ना शेप्स में, HCP और कॉर्नर और HCP सॉरी फेस। तो इट इज मोर डेंसली पैक्ड देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये ज्यादा डेंसली पैक होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के एज कंपैरिजन टू स्क्वायर में। तो हेयर बॉयज अ ट्राइंगल, इसमें क्या होती है, ट्राइंगुलर होती हैं। उसमें स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट थी ना,
इसमें ट्रायंगल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, ट्रायंगुलर होंगी। और कितनी स्पेस लेंगी ये स्पेस लेंगी हमारे पास 60.4% स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय स्फीयर। ठीक है, कितने परसेंट स्पेस होगी? 60.4%। ठीक है, हेक्सागोन। अब यहाँ पे ये आपको डायग्राम में सही नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है कि वो क्या समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट है पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, वो 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। उसमें हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी है। इसमें हम क्या देखेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एटम्स लोकेटेड एट कॉर्नर्स। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे होंगे, एटम्स कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। सेंटर ऑफ 2 पैरेलल हेक्सोन एंड 3 or more एटम्स आर प्लेस्ड इन पैरेलल प्लेन मिडवे बाय द वे बिटवीन सॉरी दीज। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस शेप को देख लें। इसमें वो बताना चाह रहा है कि हेक्सागोनल जो है वो क्लोज पैकिंग क्या होती है हमारे पास, ये होती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं एटम लोकेटेड एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे भी एटम्स हैं प्रेजेंट, हर कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है एटम प्रेजेंट है। एंड द सेंटर ऑफ 2 पैरेलल हेक्सोन्स, दो क्या है? पैरेलल हेक्सोन्स हैं। ठीक है, आर प्लेस्ड इन पैरेलल प्लेन मिडवे। और दूसरा क्या है हमारे पास? मोर एटम आर प्लेस्ड इन पैरेलल प्लेन मिडवे। हेक्सागोनल क्लोज ये है, ये यहाँ पे क्लोज पैकिंग जो वो वहां पे मेरा हाल में वो बात कर रहा था क्लोज पैकिंग, सॉरी यहाँ पे क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है, स्क्वायर क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये है, एक हमने पढ़ी है सॉरी क्या, 2 टाइप्स पढ़ी है अभी हमने। कॉर्नर वाली पढ़ी है और दूसरी कौन सी पढ़ी है अभी पीछे हमने डिस्कस किया है? कौन सी को डिस्कस किया है बोला अभी हमने? एक कॉर्नर थी और दूसरी ये यहाँ पे कॉर्नर्स वाली की बात कर रहा है। यहाँ पे हम पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, हम कॉर्नर के पे बात करके आए थे और फेस सेंटर्ड पे बात करके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो फेस सेंटर्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉर्नर्स की बात कर रहा है 3D में। अब यहाँ पे ये सब चीज समझ आ गई है, यहाँ पे उसने कॉर्नर्स को डिस्कस किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक फॉर्म जो है वो किस में है? कॉर्नर जो 3D में लाई करती है क्लोज पैकिंग की। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक। और दूसरी जो है वो 2D में लाई करती है। ये चीज भी आपने अब याद रखनी है। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स। सो सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये हम कह सकते, ठीक है, अब आपने इस चीज से कह लिया वो फेस सेंटर्ड है, ये जो है वो कॉर्नर्स है। ठीक है, हेक्सागोनल वाली कॉर्नर वाली। ठीक है, तो ये थ्री, एक 2D में लाई करती है और 3D में लाई करती है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है? इट हैज सिक्स फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके पास कितने जो है फोल्ड है सिमेट्री के? 6 फोल्ड्स है। ठीक है, और इसमें जो है वो ये ये 1 2 3 4 5 6 समझ आ रही है? जो कॉर्नर्स वाले हैं, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर और फिर इधर से इधर मूव कर सकता है और इधर से फिर इधर मूव कर सकता है। तो हमारे पास जो सिमेट्री के कॉर्नर्स एक्सिस हैं वो कितने हैं? 6 फोल्ड्स हैं। ठीक है, हियर 74% स्पेस इज ऑक्युपाइड। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है स्फीयर कितनी स्पेस लेता है? 74% जो है वो स्पेस लेता है हमारे पास। अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स एज ए बी ऑड नंबर लेयर्स आर लाइक एंड सो आर इवन नंबर लेयर्स। ठीक है, वो कहता है कि जो है हमारे पास अरेंजमेंट लेयर्स की होती है वो ए बी की फॉर्म में होती है और ऑड नंबर लेयर्स जो होती हैं वो अलाइक होती हैं एंड सो आर इवन नंबर्स लेयर्स। और इसी तरह इवन नंबर्स की जो है वो हमारे पास लेयर्स होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या हो सकता है? वो 12 होता है। किसमें? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा? 12 होगा। और फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, उसका भी 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जिंक है, उसका भी 12 होता है। मोलिब्डेनियम है, उसका भी 12 होता है। वेनेडियम का भी 12 होता है और कैडमियम का भी 12 होता है। तो आपने हम इसको ना कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, ये सारे कौन से हैं? ये सारे जो है ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, हम इनको उधर जाके डिस्कस करेंगे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी क्या हो सकती है हमारे पास? फेयर इन फोर्थ लेयर इज सेम एज अ फर्स्ट। क्या हो सकता है कि पहली लेयर किससे मैच करेगी?
जैसे हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था से मतलब उसी से मिलता जुलता, जैसे कि चार, अगर स्फेयर में चार लेयर्स है तो जो पहली लेयर है वो किससे मैच करेगी, चौथे वाली से मैच करेगी, ठीक है। या चौथे वाली जो लेयर है वो किससे मैच करेगी, पहले वाली लेयर से मैच करेगी। ए बी सी टाइप पैकिंग होती है, उसमें क्या पैकिंग है, ए बी, और इसमें क्या होगी, ए बी सी टाइप पैकिंग होगी। और इसमें थ्री फोल्ड्स होती हैं, उसमें कितनी फोल्ड्स थी, सिक्स फोल्ड्स थी सिमेट्री की। इसमें जस्ट थ्री फोल्ड्स है हमारे पास। इसके बाद है हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर, जो है यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 भी होता है। और यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं क्यूबिक में जी, कॉपर, कॉपर हो सकता है, सिल्वर है, और एयू किसको बोलते हैं, किसका फॉर्मूला है, एयू, निकल है, प्लेटिनियम है। कॉपर सिल्वर एयू किसका फॉर्मूला, किसको बोलते हैं बच्चे, गोल्ड को। ठीक है गुड। तब सब जाग रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। लेकिन जो जिनकी हेक्सागोनल होती है वो ये वाले एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, नेडियम और कैडमियम। लेकिन जो है क्यूबिक्स क्लोज पैकिंग में लाई करते हैं सीसीपी में, वो कॉपर सिल्वर और गोल्ड और निकल और प्लेटिनियम है, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट जी हमारा है इंटरस्टेशियल वर्ड्स क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। स्पेस लेफ्ट आफ्टर एचसीपी एंड सीसीपी, जो स्पेस जो है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बाद और क्यूबिक सेंटेड क्लोज पैकिंग के बाद बच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ट्राइगोनल भी हो सकती है वो स्पेस, स्पेस टचिंग थ्री स्पेयर्स, टू डी वर्ड फॉर्म व्हेन the spheres are in same plane whose corner are at the corner of triangle। now tetrahedral क्या हो सकती है, इसमें टेट्रा से आपको समझ आ रही है क्या होगा, न्यू वेकेंट स्पेस क्रिएटेड व्हेन ईच स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर रीसेट ऑन वेकेंट स्पेस। अब वो क्या कह रहा है, एक वेकेंट स्पेस क्रिएटेड होती जाएगी स्फेयर में, जब सेकंड लेयर जो है वो रीसेट होगी तो फिर जो है थर्ड स्फेयर में भी एक विकेट स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और जब थर्ड स्फेयर कंप्लीट होगा तो जो है उसमें जो है फोर्थ में जो है एक वेकेंट स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी, फर्स्ट टचिंग ईच अदर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्या हो सकती है हमारे पास, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर्स। किससे फॉर्म होती है हमारे पास, दो ट्रायंगुलर वॉइड्स है फर्स्ट और सेकंड लेयर्स की, उनको क्या कहते हैं, सो कॉल्ड बिकॉज इट इज इनक्लोज्ड बिटवीन सिक्स स्फीयर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ विच ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स। अब यहाँ पे आप देख लें ट्रायगोनल जो है वॉइड जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये वॉइड जो स्पेस बच गई है, ठीक है। ये ट्रायंगल की फॉर्म में नजर आ रही है आपको, यहाँ पे शेप जो है दरमियान में स्पेस की वो क्या है, ट्राई एंड ट्रायगोनल है। नेक्स्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड में जो है जी हमारे पास क्या है, स्पेस को अगर हम देखें तो किस तरह है कि ये देखें यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी स्पेस है, ठीक है, उसको भी वो डिस्कस कर रहा है। लेकिन इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है जी, एक तो जो ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे ये देखिए हमारे पास सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में उसने क्या कहा है, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर वॉइड्स वन एंड सेकंड लेयर, पहली और दूसरी लेयर के जब आपस में कॉम्बिनेशन होएगा तो फिर जो स्पेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास क्रिस्टल में, अभी हमने कुछ देखी भी थी कि उसके पास सिक्स फोल्ड सिमेट्री है, किसी के पास सिक्स फोर फोल्ड सिमेट्री है। तो यहाँ पे हम क्रिस्टल में देख लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इज दैट इमेजिनरी प्लेन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल। कोई भी इमेजिनरी प्लेन है हमारे पास, हमने उसको क्या किया जी, हमने उसको क्रिस्टल के सेंटर से पास कर दिया और उसने उसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ जस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी चीज है, हम उसका हाफ कर दें तो दूसरा जो है वो उसका मिरर इमेज ही होगा ना। ये सेम चीज है कि हमारे पास हमने उसका हाफ कर दिया तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इज एन इमेजिनरी पॉइंट विच डिवाइड द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन बाय ड्राइंग एनी लाइन थ्रू इट। अब वो कहता है कि कोई भी लाइन जो है वो हमने इसमें जो है वो ड्रॉ की है, तो उससे क्या हुआ है, कोई भी इमेजिनरी पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे सरफेस जो है क्रिस्टल की वो इक्वल जो है वो डिस्टेंस में बोथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्रिस्टल कैन ओनली हैव वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो जस्ट एक ही हो सकता है, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है,
ठीक है, एक ही हो सकता है। अब कहीं और पे रखेंगे तो सेंटर तो नहीं होगा ना, इस साइड पे रख लें, इस साइड पे रख लें, इस साइड पे रख लें, इस साइड पे, तो सेंटर नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, जस्ट सेंटर में ही लाई करेगा, एक ही पॉइंट होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इज दैट इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। एक्सिस ये देखें यहाँ पे इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, ऑन विच रोटेशन ऑफ क्रिस्टल गिव सिमिलर अपीयरेंस मोर देन वन टाइम। अब वो कहता है कि अगर हम इस एंगल पे, इस एक्सिस पे इसको रोटेट करेंगे तो वो सेम ही शेप देगा। अब सारी साइड्स इक्वल है तो आप इसको किसी साइड पे भी रोटेट कर लें तो इसकी शेप जो है वो उसमें चेंज तो नहीं आएगा ना। इट इज टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड एंड सिक्स फोल्ड। ये थ्री फोल्ड भी हो सकता है, फोर फोल्ड भी हो सकता है और सिक्स फोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ, ये हमने किसको डिस्कस किया, फोर फोल्ड को डिस्कस किया। एक दो, एक बैक वाला तीन और एक ये साइड वाला चार। तो फोर फोल्ड जो है वो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये हो सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होती है हमारे पास, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होती है, डायामैग्नेटिक होती है और फेरोमैग्नेटिक होती है। बताए मुझे जरा तीनों में डिफरेंस बताएं, क्या होता है फेरो में और पैरा में और डाय में, जल्दी करें। पता है किसी को। हाँ, डाई में क्या होगा हमारे पास, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वीकली किसे कैसे रिपेल होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से एक तो रिपेल होंगे और दूसरा वीकली होंगे। ठीक है, सॉरी बच्चे, एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और कोई भी इसमें क्या नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है हमारे पास, जिंक की है, कैडमियम की है, कॉपर की है, टाइटेनियम ऑक्साइड है हमारे पास, विनेडियम ऑक्साइड है। तो इसमें सब में क्या है, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, डायमैग्नेटिक है। क्यों है, क्योंकि ये वीकली रिपेल्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड से, और दूसरा इनमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पैरामैग्नेटिक क्या होती है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली अट्रैक्ट हो रही होती है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। फॉर एग्जांपल क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, वनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर, निकल, ये कॉपर टू पॉजिटिव भी फॉर्म में चला गया है और निकल भी, और फेरिक थ्री पॉजिटिव जो है, ये सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होती हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कहता है कि ये जो होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, और दूसरा ये है कि ये परमानेंट मैग्नेटिज्म को शो करती हैं, या इवन इन द एब्सेंस, यहाँ तक कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को खत्म भी कर दिया है लेकिन फिर भी जो ये है ये शो करेंगी, रिलेशन शो करेंगी किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम ऑक्साइड है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन ऑलवेज इन सॉलिड्स। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसमें, कैटाइन्स में और एनाइंस में। तो ठीक है, वो क्या है, और सॉलिड्स में होगी हमेशा, आयनिक क्रिस्टल्स होंगे उसमें होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, अगर सेम होंगे तो रिपेल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टेबल हाई लैटिस एनर्जी होती है इनकी, कहाँ से अरेंज हो रही है, 400 से 4000 किलो जूल पर मोल। हाई डेंसिटी होती है इनकी। क्लोज पैकिंग होगी, आयनिक क्रिस्टल किस फॉर्म में होंगे, क्लोज पैकिंग में होंगे, हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करते सॉलिड्स में, आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, लेकिन ये मोल्टन, और अगर सोल्यूशन स्टेट में हम इनको चेंज कर दें स्टेट में तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने याद रखना है। नो आइसोमरिज्म, इसमें कोई आइसोमरिज्म नहीं होती, और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं, ये आइसोमॉर्फिज्म जो है, तो सॉल्वेंट आर वेरी फास्ट, पोलर सॉल्वेंट में अगर हम आयनिक क्रिस्टल का रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत तेज होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू नियर आयन ऑफ सेम काइंड इन NaCl, Cl इज, जो दो आपस में करीब होंगे ना, Cl, ठीक है, उनका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 5.63 एंगस्ट्रॉन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सोडियम का वो 6 होता है आयनिक फॉर्म में। जो सोडियम NaCl के क्रिस्टल को हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सोडियम का वो 6 है। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl इज 787 किलो जूल पर मोल। एनर्जी जो है वो सोडियम क्लोराइड की कितनी है, 787 किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट ये है हमारे पास रेडियस रेशो, रेशो ऑफ रेडियस साइज ऑफ कैटाइन टू दैट ऑफ एनाइन। एनाइन और कैटाइन के दरमियान जो होगी डिस्टेंस, उसको हम रेशो, वो क्या होगी, रेडियस रेशो होगी। तो रेडियस रेशो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कैटाइन, जितना कैटाइन का रेडियस है पॉजिटिव आइन का, और जितना रेडियस एनाइन का नेगेटिव का, वो क्या होगी, रेडियस रेशियो होगी।
कैटाइन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन एंड वाइस वर्सा। कैटाइन जो है वो ऑपोजिट से होगा ना, तो उतना ही उसका ज्यादा रेडियस होगा। कैटाइन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ किसके, एनाइन के, एनाइन के ऑपोजिट किससे, कैटाइन से। और नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज एंड सराउंडिंग एज एन आइन इन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज होंगे किसको, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या किया होगा, सराउंड किया होगा। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल एंड अरेंजमेंट ऑफ आयन आर इन क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय साइजेस। वो कहता है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो हम जो आयन की अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल में कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनके साइजेस से करते हैं। ग्रेटर इन रेडियस रेशियो लार्जर इज द साइज ऑफ कैटाइन एंड ग्रेटर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये चीज आपने याद रखनी है, जितना रेडियस रेशियो ज्यादा होगा उतना ही कैटाइन का साइज भी ज्यादा होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी ज्यादा होगा। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और रेडियस रेशियो रूल्स। ठीक है, जितने भी रिलेशन है हमारे पास रेडियस रेशियो का आपस में, कोऑर्डिनेशन नंबर का, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल्स बोलते हैं। क्यूबिक जो है उसकी रेडियस रेशियो उसने बताई हुई है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 8 होगा। ऑक्टाहेड्रल जो है उसमें क्यूबिक नंबर क्या होगा, 6 होगा, तो रेडियस रेशियो 0.4142 टू 7.3 सॉरी 0.732 होगी। इसी तरह टेट्राहेड्रल, इसी तरह उसने ट्रायंगुलर में बताई हुई है कि रेडियस रेशियो जो है वो क्या होगी। कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं हमारे पास, एटॉमिक सॉलिड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, बैंडिंग एनर्जी इनकी कितनी होती है, 150 टू 500 किलो जूल पर मोल। जायंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू आयनिक सॉलिड्स। डायमंड जैसे हम कह लें, सिलिकॉन कार्बाइड को कह लें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड कह लें। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल्स है, कोवैलेंट सॉलिड्स की एग्जांपल्स है। लेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड एंड बोरॉन नाइट्राइड जो है ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल आर 3D, कोवैलेंट क्रिस्टल जो होते हैं वो 3D होते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल होते हैं, लूज पैकिंग होती है, ओपन स्ट्रक्चर होता है। एक तो हार्ड होते हैं और कंडक्टर बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और सोलोबल, वाटर में तो बिल्कुल भी सोलोबल नहीं होते, लेकिन अगर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देते हैं तो फिर उसमें ये सोलोबल होते हैं। डाइमर जो है वो एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन है किसकी, कार्बन की। ठीक है, कार्बन की जो है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, एक तो ग्रेफाइट है और एक डायमंड है। तो डायमंड जो एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री sp3, ईच कार्बन लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन। डायमंड में क्या होगा कि जो हमारे पास एक कार्बन है वो तो जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री आपको पता है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 होती है। एक s होता है, 3 p होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसकी शेप को बनाने में, और कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन से लिंक होगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में, 109.5 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ जो है 154 होती है। इंटायर डायमंड क्रिस्टल बिहेव एज अ जायंट 3D कार्बन मॉलिक्यूल। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड लुक फेस सेंटर क्यूबिक। ये आपने ये चीज याद रखनी है कि डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह लगता है, फेस सेंट्रल क्यूबिक लगता है। मोलिकुलर सॉलिड्स क्या है हमारे पास, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एटम्स। ठीक है, किससे मिलते हैं, पोलर और नॉन पोलर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी और वंडरफॉल फोर्सेस होंगी। बेंडिंग एनर्जी कम होती है किससे, 40 किलो जूल पर मोल से। आइस एंड शुगर आर पोलर, I2SP एंड CO2 आर नॉन पोलर। मोस्टली वोलेटाइल, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर होते हैं, लो डेंसिटी होती है, सम टाइम ट्रांसपेरेंट होते हैं लाइट के। आयोडीन क्या है, आयोडीन, आयोडीन बॉन्ड जो है डिस्टेंस वो कितना होता है, 271.5 पिकोमीटर। मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अलाइन इन द फॉर्म ऑफ लेयर लैटिस। लास्ट हमारा जो है टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, लीस्ट सॉरी बट नॉट लास्ट। तो ये जो है इसमें हमारे पास जी क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूल, इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है वो हम किस में डिस्कस करते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में करते हैं। जो है हमारे पास बैंडिंग एनर्जी वो होती है 80 टू 1000 किलो जूल पर मोल। और इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये अपने आप याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पूल, इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है वो किस में हम डिस्कस करते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन फॉर्म वैलेंस शेल, फॉर्म पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइंस आर एम्बेडेड इन इट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉज ऑफ कंडक्टिविटी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको कंडक्टर बनाएंगे, शाइन देंगे, मैलेबल करेंगे, शीट की फॉर्म में लेके जाएंगे, डक्टाइल होंगे, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बैंड थ्योरी जो है मेटल्स की वो क्या कहती है, atomic orbital of metals having same energy combine to form molecular orbital which are close in energy to each other to form a band। ठीक है, किसकी फॉर्म में ये होते हैं, बैंड की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल 3s orbital of Na overlap to form molecular orbital and continue to form a band। किस फॉर्म, किस तरह कन्वर्ट हो रहा है 3s ऑर्बिटल किसका, सोडियम का, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो कि ओवरलैप इस तरह हो रहा है कि हमारे पास क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा।
अ, तो उसको द एनर्जी स्प्रेड इन द डिफरेंस इन ई ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एनर्जी जो है वो किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे हम इसमें, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दो बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होगा और एक वैलेंस बैंड होगा। तो जो है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर जो है वो होते हैं हमारे पास, जब डिफरेंस आता है किसमें, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में। जी, पीडीएफ मिल जाएंगे। आप पेड ग्रुप में ऐड हैं या आपने अभी एनरोल नहीं करवाया हुआ खुद को? चलो जी, ये आज का टॉपिक था सॉलिड्स। और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई इशू है तो वो पूछ ले, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। आप राबिया पेड आपने एनरोल किया हुआ है खुद को? नोट्स और जो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जो ऐड है पेड ग्रुप में, ठीक है? पेपर हार्डली पीपीएस है तो 2 ढाई माह तो लग ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? रमजान जैन में फेब का मिड है, तो ये अप्लाई की लास्ट डेट कब थी? नोट्स जिन जो पीरियड में ऐड है ना बच्चे, उन वहां पे मेरा नंबर है, तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके मेरे से नोट्स ले लिए थे। तो रिकॉर्डिंग जो थी वो मैंने बुक जो सॉरी है उसमें कर दी थी, शेयर कर दी थी ग्रुप में ना, पेड ग्रुप में। 28 नवंबर को, हाँ तो हो सकता है कि रमजान से पहले भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और पॉसिबिलिटी है कि वो रमजान के अंदर भी रख लें। जो पेड ग्रुप है ना वहां पे जो एडमिन है ना वो मैं ही हूँ, ठीक है? तो आपने वहां पे जाके ना, नहीं मैं यहाँ पे शेयर तो नहीं कर सकती। अगर आप इनरोल हैं तो आप पेड ग्रुप में ऐड होंगे, वहां पे जो एडमिन वो मैं ही हूँ। तो आपने वहां पे जाके मुझे टेक्स्ट कर लेना, या वहां पे मैं आपके कहने से पहले नोट्स शेयर कर दूंगी पेड ग्रुप में। ठीक है, चलें जी, क्लास खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।